कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी बच्चों से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारे पास, दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। तो जब एक हमारे पास एक होल पार्ट होता है, उसमें से हम कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, देन उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। तो अब ये तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाना है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारे पास a बाई बी की फॉर्म में कुछ भी नंबर्स हमें आगे गिवन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। एंड इसमें जो a होगा हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। एंड जो b होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। एंड a अपॉन b मिलके क्या बन जाता है? एक फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन। सॉरी, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर वो हो जाएगा 3/5, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास क्या होगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं 6/1, 2 ले लेते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये कैसे होता है? जस्ट लाइक 3/2/7। तो एक होल नंबर हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शन, जिसके पास सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जस्ट लाइक 2/3, 4/3, 7/3, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट रहेंगे। जस्ट लाइक 2/3, 4/7 एंड 6/8। सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग ही डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर और कुछ है क्या हमारे पास? तो सिंपल ऐड ही करना है। ओके, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, यूज ऑफ। चलिए, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज उनको देख लेते हैं। तो द फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टी 1, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 1 इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन इटसेल्फ। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 2, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 0 इज ऑलवेज अ 0। तो 0 भी तो आप किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 0। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 3, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव। अगर आप उनका सीक्वेंस भी चेंज कर देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 4, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन इज एसोसिएटिव। मतलब अगर आप दो से ज्यादा भी फ्रैक्शंस होंगे एंड आप उनकी पेयरिंग कर सकते हैं, कोई सी भी पेयरिंग किसके साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप उनका पेयरिंग डिफरेंट टाइप्स करके भी सॉल्व करेंगे, देन यू विल हैव द सेम आंसर। ठीक है, चलिए। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन है, यहाँ पर एडिशन का साइन है दो फ्रैक्शंस के बीच में, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड द फर्स्ट फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेकंड फ्रैक्शन। तो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन ओवर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ एग्जांपल्स हैं सिर्फ, एंड अगेन ओके, तो चलिए हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास या तो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5/16, 96 प्लस 5/16, और उसको चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 1
and 101 by 16. ओके, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन, उसका हमें मल्टीप्लाई करने 36 से, तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अगर यहाँ पर कुछ भी कॉमन आता है इन दोनों के बीच में तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल आउट करेंगे बाय कॉमन नंबर्स। अब देखिए सबने कहा 4 4 16 होता है, 4 9 36, ठीक है, और कुछ डिवाइड हो सकता है नहीं, तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 909 बाय अपॉन 4, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर ऑफ का क्वेश्चन है, ऑफ मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन साइन से, तो ये हो जाएगा 3 बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 4 39 बाय 5। तो यहाँ पर हमने फिर से वही करना है कि न्यूमरेटर हैव टू मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो 13 2 26, 13 3 39, इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 9 एंड 5 2 10, दैट्स आवर आंसर। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हमें 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं थर्ड वन, क्योंकि ये सब मिक्स फ्रैक्शन है। वैसे तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओके, तो सबसे पहले हमें इनको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, देन मल्टीप्लिकेशन साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 8 प्लस 1, दिस इज 9 अपॉन 2, 5 15 प्लस 1 16 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 3। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ लिखना है एंड सारे डिनोमिनेटर्स को एक साथ। अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर आता है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक 2 8 16, 3 3 9। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर बचा है वो बचा 3 इंटू 8 इंटू 1 और नीचे बचा हुआ है सिर्फ 5। तो आप कुछ कॉमन नहीं है तो 8 से 24 बाय 5, इसको चेंज करेंगे तो 4 5 20, दिस इज 4 बाय 5 एज अ आंसर। यस, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये तो प्रूव वाले क्वेश्चंस तो लिख ही नहीं रहे हैं, आगे देखते हैं। और ओके, नाउ वी आर हैविंग सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 6 पार्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, एंड दैट्स इट। तो देखिए जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स गिवन है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यूज करते हैं ब्रैकेट्स, देन ऑफ, देन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यस, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो चलिए ब्रैकेट्स पर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, पहले हम ये एक पार्ट सॉल्व करते हैं, चलो साइड बाई साइड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है तो हम इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम, दिस इज 5 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आता है 3 2 6 प्लस 1, दिस इज 7 बाय 2 प्लस 4 3 12 प्लस 1, दिस इज 13 बाय 3। ओके, तो पहले हम ये प्लस आइटम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, तो यहाँ पर हमें किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वलाइज करने के लिए 3 से
एंड यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 7 3 दिस इज 21 प्लस 13 2 26। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए हो जाएगा हमारे पास 47/6। दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन। अब आया था अपने सेकेंड पार्ट पर जो हमारा माइनस में है। चलिए अब इसको देखते हैं तो हो जाएगा 5 3 15 प्लस 1 16 अपॉन 3 माइनस 3 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। अब इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे दैट इज 6। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से एंड यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 16 2 32 माइनस 7 3 21। अब इसको यहाँ पर चेंज करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 and 1/6 एंड बोथ आर इन पॉजिटिव। यस, चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 47/6 मल्टीप्लाई बाय 11/6। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें जिससे कि हम इनको कैंसिल आउट कर सके। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देते हैं। दिस इज 47 दिस इज 517 एंड दिस इज 36। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो सिंपल था, बस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, बहुत सारे। ओके, तो चले क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ये थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है। वेट, okay, so there are 1,800 persons in a party and there are 5/9 of women and 4/9 of men. How many are women and were the in the party? Okay, तो देखिए यहाँ पर टोटल पर्सन्स हमें पार्टी में गिवन है, दैट इज यहाँ लिख लेते हैं टोटल पर्सन्स इन अ पार्टी। ठीक है, दैट इज 1800। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ वुमेन। ओके, तो चलिए नंबर ऑफ वुमेन निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ वुमेन, जो कि हमारा कितना होगा 5/9 ऑफ टोटल पर्सन्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200 and this will become 1000। चलिए इसके बाद हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मेंस। तो यहां पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ मेन, जो कि कितना था, 4/9 ऑफ फ्रैक्शन था, वो भी टोटल पर्सन्स था। इसको अगेन डिवाइड करेंगे, दिस इज 200 एंड यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 800। हमारे पास नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन्स आ गए जो हमारे पार्टी में एंगेज थे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, और तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। अब रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है जस्ट लाइक 3/5, तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा 5/3। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है। ओके, यहाँ पर आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 रेसिप्रोकल के बारे में। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम फ्रैक्शन बाय 5/14, जो आपको क्या प्रोवाइड कर दे 1। तो हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो 5 से 5 कैंसिल आउट, 14 से 40, तो इसलिए हमारे पास हो गया 14/5। ठीक है,
चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 20 गिवन है, 20 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिवीजन में देख लेते हैं हम, हमें यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है। तो प्रॉपर्टी 1, द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, देन वी विल हैव द क्वेश्चन इज 1। अगर हम सेम फ्रैक्शन को सेम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 1। द प्रॉपर्टी 2 इज, इफ अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वेश्चन इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को जस्ट लाइक 3/2 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, इफ 0 इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो फ्रैक्शन द क्वोशिएंट इज 0। तो ये कहना चाहता है कि आप 0 को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करें जस्ट लाइक 3/5, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। एंड अगर लास्ट नेक्स्ट देखें, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ 0, तो हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 0, ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर, चलिए तो ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो चलिए हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। ओके, अ स्कूल कलेक्ट्स दिस 6/2 for boys funds if the total amount collected by the school is this and the number of students in the school. ओके, तो देखिए टोटल अमाउंट इतना है, हम हर एक बच्चे से कितना कलेक्ट कर रहे हैं, इतना कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज। ओके, चलिए तो यहाँ पर ले लेते हैं हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। कितना कलेक्ट हुआ है, दैट इज ₹9151/5। ठीक है, नाउ वी हैव कलेक्टेड 6/2 फ्रॉम बॉयज। चलिए तो यहाँ पे अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच बॉय कितना हो गया है, अमाउंट कलेक्टेड by a boys fund, that is ₹6/2/5। now we have to find out the number of boys। चलिए तो यहाँ पर निकालते हैं हम नंबर ऑफ बॉयज, जो भी हमारे पास कैसे आएगा, देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास 9151/5 और एक स्टूडेंट्स हमने कितने लिए 6/2/5, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज। चलिए अब डिवाइड करने के पहले इनको चेंज करते हैं, तो इसको यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, जस्ट लाइक 915 multiplied by 5 plus 1. 5 5 25, this is 2, 6, 7, 9 5 45 plus 1 is 4 5 7 6 divided by 5। तो ये चेंज होके आ गया 4 5 7 6 divided by 5। देन हमारे पास है डिवीजन का साइन, 6 5 30 plus 2 that is 32/5। चलिए अब इसको रब कर देते हैं एंड इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, या आप उसको मेथड कह सकते हैं। जैसे डिवाइड का साइन, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड ये जो साइन फ्रैक्शन होगा इससे क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो चलिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इनको डिवाइड करते हैं, इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। हम 4 से करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 से करते हैं 4 5 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 एंड 7 4 ज़ा 28 ही हो गया ना ये तो।
एंड 4 2 सा 8, फिर 4 से करेंगे तो 4 1 सा 4, 4 4 16, 4 3 सा 12, तो सारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा 143। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वी कैन से दैट नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया हमारे पास 143। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। नो, सब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ओके फाइन, तो चलिए आप लोग से प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए और